टीम छोड़ छोड़ के यहाँ वहाँ जा रही है। क्या हो रहा है सचिन भाई? ये ऐसा है राजनीति में, खासकर इलेक्शंस में राहुल, आप जानते हैं कि लगभग हर राज्य में, लगभग हर पार्टी में कुछ नेता चुनाव से पहले जाते हैं, कुछ आते हैं। और ये ना तो पहली बार हुआ है ना अंतिम बार हुआ है, ये आगे भी होगा। लेकिन हर नेता को अधिकार है कि वो किस दल में रहे, किस विचारधारा का को वो फॉलो करे। लेकिन उस नेता का वो निर्णय सही है या गलत है, वो समय और जनता तय करती है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। फिलहाल तो हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और जहाँ हम बैठे हैं पंजाब में, यहाँ पर हमारी सरकार दोबारा बनेगी हमारी पार्टी की, और उस कोशिश में पूरी पार्टी पूरी ताकत से प्रचार कर रही है। ये आप कह रहे हैं और कहना भी चाहिए, आप यहाँ पे प्रचार के लिए आए हैं, लेकिन कितना मुश्किल हो जाता है आप जैसे किसी के लिए ऐसे टाइम पे जब जितनी भी न्यूज़ आ रही है वो बैड ही न्यूज़ आ रही है, मतलब कुछ गुड न्यूज़ नहीं आ रही, उसमें अपना मोराल बनाए रखना, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका मोराल बनाए रखना। क्योंकि जो बाकी नेता हैं उनको तो, जैसे जब मैं अश्विनी कुमार से आज दोपहर में बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भविष्य में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। मुझे मालूम है कि अश्विनी जी ने आज कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, और उनके कारण होंगे, उन्होंने इस्तीफा दिया, उनकी चॉइस है वो किस पार्टी में रहते हैं। लेकिन संघर्ष के समय, जब हम विपक्ष में हैं, जब दिक्कतें आती हैं चुनाव जीतने में, उस वक्त हम सब लोगों को साथ लड़ना चाहिए। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि इलेक्शन चल रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग आते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां जहां मुझे पार्टी ने भेजा चुनाव प्रचार करने के लिए, पूरी ताकत से 100% मेहनत कर कर हमें वहां अपना प्रेजेंस और फाइट करनी है। हार जीत तो जनता कराएगी, ऊपर वाला कराएगा, लेकिन मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए, कन्विक्शन में, कमिटमेंट में। और जो हार्डवर्क है ना, नो हार्ड वर्क गोज टू वेस्ट। तो हम लोग हर जगह जाते हैं, प्रचार करते हैं, कई चुनाव जीतते हैं, कई हारते हैं। लेकिन ये कहना गलत होगा कि सिर्फ बैड न्यूज़ या बुरी खबरें आ रही हैं। हम लोग का फीडबैक अच्छा आ रहा है, गोवा के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, पंजाब के अंदर, और यूपी में भी। राहुल, मैं बताऊं आपको, आज योगी जी की सरकार को चैलेंज है। ये बात सच है कि हम एक छोटी पार्टी उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन योगी सरकार की जड़ों को जो हिलाने का काम किया है पिछले 2-2.5 सालों में, वो सपा बसपा ने नहीं किया है। वो तो अब क्योंकि वो बड़ा दल है यूपी में, अब उठ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने पिछले 2-2.5 सालों में उन्नाव, हाथरस, लखीमपुर खेली, जहाँ जहाँ भी हादसा हुआ किसानों, महिलाओं का, सबसे आगे रहकर हमने अपनी भूमिका निभाई, और वो जड़ ढीली कर दी। उसका कितना पॉलिटिकल फायदा हमको मिलेगा वो 10 तारीख को पता पड़ेगा। लेकिन विपक्ष में रहकर जमीन पर, धरातल पर काम, संघर्ष किया, ये बात बिल्कुल अब स्पष्ट हो चुकी है, और लोग उसको समझते भी हैं। आपने कहा कि कभी भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन मैंने आपकी मेहनत देखी राजस्थान में, जहां आपने 4.5 साल बहुत मेहनत की, और अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर बनने का। तो कोई कह सकता है कि भाई अब न जाने आपकी मेहनत कब रंग लाएगी भी कि नहीं, आपको कुछ इंडिकेशन मिल रहा है? ये राहुल, ये बात गलत है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। सरकार हमारी है। मेरा बड़ा क्लियर थॉट प्रोसेस है, जो मैंने अपनी पार्टी को भी बताया है, और ये 1.5-2 साल पहले मैंने पुरजोर तरीके से कहा कि राजस्थान में क्या है, पिछले 30 साल से एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस की परिपाटी बन गई है। तो लोग सोचते हैं कि अगली बार ये सरकार रिपीट नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट्स रिपीट हुई हैं। आसाम में हमारी सरकार 3 बार बनी है, शीला जी की सरकार दिल्ली में 3 बार बनी थी, हरियाणा में 2 बार बनी है। तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान में पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या कारण रहे कि हम लोग 150 से लेकर 50 पे आ गए, 100 से लेकर 20 पे आ गए, अब दोबारा चुनाव है 18 महीने के बाद। तो हम चाहते हैं कि रिपीट दोबारा हो, और इस संदर्भ में मैंने जो मुझे कहना था मेरी पार्टी को मैंने कहा, और पार्टी ने, मुझे खुशी है कि अब हम सही कदम उठा रहे हैं उस दिशा की तरफ। इसलिए रिपीट हमारी सरकार होगी, और ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। पार्टी का निर्णय लेती है पद पोस्ट के बारे में, वो पार्टी का डिसीजन होगा, लेकिन हमारा ये मत ये कि हम सरकार रिपीट कैसे करें। दिलचस्प बात है, आपने कहा कि सरकार रिपीट हो सकती है, लेकिन जो आपका ब्लूप्रिंट है वो आपने कांग्रेस हाईकमांड को दिया है, जिसका मतलब बड़ा सिंपल है। आप कह रहे हैं कि अगर आप अशोक गहलोत को जल्द से हटा दें और सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बना दें, तो जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो धुल जाएगी, और एक नए चेहरे के साथ कांग्रेस एक बार फिर से चुनाव लड़ पाएगी, और हो सकता है कि राजस्थान की जनता इस दफा सचिन पायलट वाली कांग्रेस को जिता दे। आप कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। आपने जो कहा मैंने उससे मतलब निकाला। मतलब आप निकालते रहो। मैंने ये कहा कि पार्टी को रिपीट कराना है, उसके लिए जो कुछ भी करना है हम लोग कर रहे हैं, और समय कम है, क्योंकि पिछली 2 बार हम रिपीट नहीं कर सके थे, तो कुछ अलग तो करना पड़ेगा। अब क्या करना है अंतिम निर्णय पार्टी लेगी, लेकिन हम लोग अभी से मेहनत करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, और ये विश्वास लोगों में पैदा करेंगे कि हम रिपीट हो सकते हैं, तभी तो रिपीट होंगे। जैसे पंजाब में आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि क्योंकि इतना बड़ा स्पेस हो गया है, इतने दल पार्टी चुनाव लड़ रही हैं पंजाब में,
तो यहाँ पर भी 117 सीटों में कांग्रेस ये जो मजबूती से लड़ रही है, आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं मानता हूँ कि जब, क्योंकि 2017 में आपको याद होगा राहुल, जब एक हवा बन गई थी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, एंड ये हुआ 17 में कि स्पष्ट बहुमत 2/3 कांग्रेस को मिला था। तो 10 मार्च को डोंट बी सरप्राइज्ड कि वो 17 वाला हादसा दोबारा रिपीट होगा, एंड कांग्रेस पार्टी विद मिस्टर चन्नी हैज हिज फेस विल विन द इलेक्शंस। जब कांग्रेस को पसंद करने वाले वोटर सचिन पायलट को देखते हैं तो वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं हाल में। उसकी वजह सचिन जी ये है कि कुछ को आप में कांग्रेस का भविष्य नजर आता है। उनको लगता है कि सचिन पायलट जैसा कोई युवा यशस्वी मेहनत करने वाला नेता अगर कांग्रेस को मिले तो एक नई कांग्रेस खड़ी हो सकती है, और कुछ को लगता है नहीं, सचिन पे भरोसा नहीं हो सकता, ये ऑलमोस्ट बीजेपी तो ज्वाइन ही कर चुका था। अब ऐसा है, क्योंकि ये सवाल मैं कम से कम 100 बार आंसर कर चुका हूँ। जब भी कोई नेता कांग्रेस छोड़ के जाता है, खासकर मेरी जनरेशन का, तो वो छोड़ते तो वो हैं, जवाब मुझे देना पड़ जाता है कि भाई वो लोग क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। अब वो उनकी क्या व्यवस्थाएं थीं, क्या मजबूरियां थीं, या क्या उनके माइंड में था, वो जाने। व्यक्तिगत संबंध होते हैं राहुल, लेकिन अगर कोई नेता मेरे साथ जो काम किए 10-15 साल, अगर वो मन बनाते हैं कि हम कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो उनके ऊपर है। जहाँ तक मेरी जिम्मेदारी की बात है, मुझे 20 साल में मेरी पार्टी ने जो जब कहा, दिल्ली में, जयपुर में, संसद में, विधानसभा में, सरकार में, पार्टी में, मैंने पूरी ताकत के साथ किया है। और अभी भी इन 5 राज्यों में मुझे जहाँ पार्टी कैंडिडेट्स मुझे कह रहे हैं, मैं दिन और रात मेहनत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बीजेपी जैसी पार्टी को 2024 के अंदर पैन इंडिया लेवल पर अगर कोई चुनौती देकर हरा सकता है तो वो कांग्रेस लेड कोलिशन हरा सकती है। एक मिनट, जो रीजनल पार्टीज हैं राहुल, उन सबका एक अलग महत्व है। रीजनल पार्टीज बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी हैं, लेकिन पैन इंडिया लेवल पर लोकसभा चुनाव के अंदर जो स्प्रेड कांग्रेस का है, प्रेजेंस है, जो इनहेरेंट ताकत है, उसको यूटिलाइज कर पिवट बनकर रीजनल प्लेयर्स के साथ मिलकर हम 2024 में एनडीए को पराजय दे सकते हैं। इसलिए कांग्रेस का इन राज्यों में जीतना, मजबूत होना बहुत जरूरी है, देश के लिए, विपक्ष के लिए। इसलिए हम पूरी मेहनत के साथ इस मिशन में लगे। एक सवाल पूछूंगा, सच सच बताइएगा। सवाल ये कि जब आप बागी हो चुके थे, जब कुछ विधायकों के साथ आप रिजॉर्ट में थे और चर्चा चल रही थी कि क्या आप कांग्रेस के खिलाफ ऑफिशियली बगावत करेंगे, और आपकी गजेंद्र शेखावत और बाकी बीजेपी के नेताओं से बातचीत चल रही थी, मेरी लेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, मेरी कोई मुलाकात किसी से नहीं हुई। हम लोगों के कुछ इश्यूज थे, हमारी पार्टी के साथ थे। मैं दिल्ली में आके कांग्रेस के हम लीडरशिप से मिले, कई दिनों तक मुलाकात हुई, और मैंने कहा शुरू में ही, मैंने जो इश्यूज उठाए थे उसको पार्टी ने एक्सेप्ट किया, उसको एड्रेस करने के लिए कमेटी बनी, और उस कमेटी के एक्शन के बाद आज विधानसभा राजस्थान की कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ, अपॉइंटमेंट्स हुए, ऑल इंक्लूसिव हमारी कैबिनेट बनी है। तो हमारा मत पार्टी को कैसे रिपीट करने का शुरू से था। आई हैड रिजर्वेशंस, जो कुछ इश्यूज चल रहे थे उसको सॉल्व करने के लिए मुझे जो करना था मैंने किया। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि 2023 दिसंबर में जब चुनाव हो तो बम्पर मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी जीते। नहीं, मैं सवाल कंप्लीट नहीं कर पाया। क्या आपने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने के बारे में सीरियसली सोचा था? क्या ये कभी भी आपके जहन में सवाल आया है? कभी भी नहीं आया, और जो लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस प्रकार के प्रोपेगेंडा करने से हो सकता है उनकी राजनीति चमक जाए। और राजनीति में कोई किसी से बना नहीं होता, आदमी का मन होता है, कमिटमेंट होता है और एक्शन होता है। मैं 22 साल से कांग्रेस के साथ काम कर रहा हूँ और मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, और मैंने भी पार्टी के लिए हर संभव मेहनत और प्रयास की है। इसलिए इतनी भागदौड़ हम आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं समझता हूं कि इस पार्टी को हम उठाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे, तभी हम सबका भविष्य है। तो इस प्रकार की चर्चाएं होती रहती हैं। अब कल 2-4 महीने बाद कोई और पार्टी में आ जाएगा, चला जाएगा, फिर आप सवाल करेंगे। आपका काम सवाल करने का, आप पूछ करते रहिए। मेरा काम है पार्टी के लिए काम करने का और पार्टी को मजबूत करने का। और मुझे खुशी है कि विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस पार्टी से कितने लोग चले भी गए, बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट और पार्टी की मेहनत हर चुनाव में 100% रही है। ये जिस अधर में इस वक्त कांग्रेस फंसी हुई है, जहां एक तरफ राहुल गांधी हैं जो कि तय नहीं कर पा रहे कि उनको वापस आना है अध्यक्ष बनकर या नहीं, सोनिया जी हैं जो कि हैं अध्यक्ष लेकिन फिर भी कई फैसले राहुल गांधी लेते हैं, एक G23 है जो कि चुनाव की बदलाव की बात कर रहा है, और कई सारे हैं नेता जो छोड़ गए। उस सब के बीच में आपके हिसाब से अगर कोई आपसे पूछे सचिन जी कि कांग्रेस को अगर एक बार फिर से जिंदा करना हो, 2024 में मोदी जी को टक्कर देनी हो, तो ये कैसे होगा? इस जो फिलहाल की पैरालिसिस है उससे कांग्रेस कैसे निकल सकती है?
देखो, राजनीति में राहुल आदित्य वरिष्ठ पत्रकार हो, कभी भी चीज़ें एक जैसी नहीं रहती हैं। आज जो हालात हैं 6 महीने के बाद कुछ और हो सकते हैं। और क्योंकि आपने पूछा कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हमें लगता है कि हमें 24 की तैयारियों के लिए जो अब से लेके 24 तक जो स्टेट्स इलेक्शंस हैं, विधानसभा के इलेक्शंस हैं, कर्नाटक का है, गुजरात का है, हिमाचल का है, इन 5 राज्यों के बाद स्टेट बाय स्टेट हमें स्ट्रैटेजी बनाकर वहाँ पर अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। जब हम 5, 6, 8, 10 स्टेट्स जीतेंगे तो अपने आप एक चेंज की एक भावना लोगों के जहन में आ जाती है। और 8 साल से एनडीए की सरकार है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो कब तक कहते रहेंगे कि मनमोहन सिंह जी ने ये किया, सोनिया गांधी ने ये किया। अब तो 8 साल का उनको अपना अकाउंट देना पड़ेगा। तो जो हालात बने हैं महंगाई के, बेरोजगारी के, सब जानते हैं। लोग बोलते कम हैं लेकिन लोगों को मालूम है किस पीड़ा से वो गुजर रहे हैं। तो बदलाव तो होना निश्चित है और उस बदलाव में जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो कांग्रेस हो सकती है। इसलिए अलग अलग स्टेट्स में हम लोग अगर जीत कर आएंगे और उसके बाद मैं समझता हूँ 2024 में एक यूपीए प्लस एक कोलिशन अगर हम लोगों का बनेगा तो हम लोग, मैं समझता हूँ, एक चुनौती देकर चुनाव जीतने की स्थिति में आ जाएंगे। मैं जब केंद्र की सरकार की बात करता हूं, आप फटाफट राज्य पे आ जाते हैं। क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि अगले कुछ साल में सचिन पायलट चाहते हैं कि वो राज्य की ही राजनीति करें, केंद्र की राजनीति में उनकी दिलचस्पी नहीं? मेरा मतलब ये कि अगर इन चुनावों के नतीजे के बाद राहुल गांधी अनाउंस करते हैं कि मेरा कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैंने पहले कहा मैं नहीं बनूंगा, और कांग्रेसी कहते हैं कि अब किसको बनाएं, और आप में कईयों को बहुत उम्मीद दिखती है और कहें सचिन तू लग जा। ऐसा है, आप यहाँ कुर्सी पे बैठे बैठे कौन से पुलाव पका रहे हो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं मेरी पार्टी को जानता हूँ। हमारे यहाँ चुनाव चालू हो गए हैं, मार्च के बाद मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, जून जुलाई अगस्त तक हमारे यहाँ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल सब चुनाव हो जाएंगे। उस चुनाव में कौन खड़ा होगा ये आपको नहीं पता। उस चुनाव में राहुल जी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे आपको नहीं मालूम, आप तो अज्यूम कर रहे हैं ना। मैं कहता हूँ कि आप 2-3 महीने वेट कर लीजिए। और हमारी पार्टी में चुनाव हो रहे हैं ना, आप उस चुनाव को कहते हैं कि वो एक तरफा हो सकते हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टी है भाजपा, उसमें तो पता नहीं चुनाव होते कैसे हैं। अब नड्डा जी अध्यक्ष हैं, आप बताइए उनको चुना किसने है, उनको वोट कब पड़े, नामांकन कब भरा, तो वो प्रक्रिया ही गौण है, उसकी चर्चा नहीं करते हैं आप। हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, मेंबरशिप होती है, इलेक्शन होता है, हार जीत होती है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा कौन सा बहुत महान चुनाव होता है आपका? बताइए मेरे को। अब बताइए, सोनिया गांधी जब बनी थी या रिपीट हुई, चुनाव हुआ था, तो नाम के वास्ते चुनाव हुआ, उनके खिलाफ लड़े थे ना जितिन प्रसाद जी के फादर। तो बहुत साल हो गए सर, लड़े थे ना चुनाव सर। तो कितने साल? मैं पूछ रहा हूँ भाजपा में चुनाव कब हुआ था बताइए मेरे को, सपा में चुनाव कब हुआ? वो सब यूनानिमस होता है। हमारे यहाँ वर्किंग कमेटी का चुनाव होता है, ब्लॉक का होता है, जिले का होता है। तो 130 साल पुरानी पार्टी है, कुछ परंपराएं हमने कायम रखी हैं इस देश की जमहूरियत को बनाए रखने के लिए। अब सब कुछ एक तरफा होगा, सब कुछ बिना बंद कमरे में हो जाएगा तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज की डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? ठीक है, अगर सबका मन है कि फला ही बनेगा तो दैट इज ऑल्सो एन इलेक्शन, बट एक प्रोसेस तो होना चाहिए ना। उस प्रोसेस को अब हमने चालू कर दिया है और जुलाई अगस्त तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कांग्रेस का नया अध्यक्ष होगा, कौन होगा आपको पता पड़ जाएगा, लेकिन अध्यक्ष कोई भी हो, हमारा ऑब्जेक्टिव तो वही है ना, हमें विपक्ष में संघर्ष करना है। आपने बड़ी चतुराई से मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने बोला कि अगर राजनीतिक पत्ते इस तरह से खुलते हैं कि आपको अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है, ये सवाल भाई उठता मैं है। ऐसा है, आप कुछ मर्जी बोले, मैं जानता हूँ मेरा एम क्या है, मेरा फोकस क्या है, मेरी क्षमताएं क्या हैं। और मैं आपको 8वीं बार बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि 2023 में राजस्थान में कांग्रेस रिपीट हो। उसके लिए मुझे जो भूमिका निभानी पड़ेगी मैं निभाने को तैयार हूँ। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, ना मेरा कोई मत है कि मैं नेशनल लेवल पर कुछ करूँ। हाँ, पार्टी मुझे कुछ काम देती है करने के लिए, 100% मैं तैयार रहता हूँ, लेकिन मैं अपना फोकस, मेरा काम, जो मेरी कर्मभूमि है, मैं वहाँ पर फोकस हूँ और मैं उसी पे चाहता हूँ कि हम एक बार रिपीट करके वो परिपाटी को तोड़ें 2023 के अंदर। हाल में हमने देखा कि जितने भी नेता हैं जो छोड़ के जा रहे हैं, वो राहुल गांधी के बारे में छोड़ने के बाद जो कहते हैं, वो जो जनता में भी धारणा है कि वो फैसले नहीं ले पाते या कंफ्यूज्ड हैं या बहुत आइडियलिस्टिक हैं, इस तरह की तस्वीर उभर के आती है। आप अभी कांग्रेस के भीतर हैं, आप अभी क्यों कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मेरे को। आप अभी कहोगे, आपने कोई टाइम लगा रखा है या आपको मेरे 20 साल की मेहनत पर कोई शक है या आपको कुछ ऐसी बात पता है जो मुझे नहीं पता, तो आप मुझे बता दीजिए। आप अभी ये कर रहे हैं तब ये करेंगे। हम लोग अपनी पूरी ताकत के साथ इस पार्टी को रिवाइव कर इसको एक वाइब्रेंट ऑल्टरनेट बनाना चाहते हैं। लेकिन आपको मजा तब ये आता है जब आपको तड़का डाल दो, कोई मसाला डाल दो, वो छोड़ गया, उसने ये बोल दिया, उसने वो ट्वीट कर दिया, ये तो 24 घंटे चलता रहेगा। लेकिन हम अपने काम से अपना फोकस हटाना नहीं चाहते हैं। हम राजस्थान में काम कर रहे हैं, लेकिन जिन जिन राज्यों में पार्टी को मजबूत करने का जिम्मा मुझे दिया जा रहा है, मैं कर ही रहा हूँ। और आप पूछे कि मुझे किसमें मजा आता है, मैं बताता हूँ मुझे किसमें मजा आता है। हमको मजा तब आता है जब सरकार और विपक्ष में बराबर की लड़ाई हो, मतलब दंगल हो ऐसा जिसमें दो पहलवान जो बराबर से कुश्ती करें। अभी क्या है कि एक पहलवान है सूमो,
दूसरा पहलवान है जो आपस में ही लड़ रहा है, कोच लड़ रहा है पहलवान से, पहलवान लड़ रहा है कोच से, एक दूसरे को अड़ंगी डालने वाले। आपको इसमें क्या मजा? आपको कांग्रेस हमें पार्टी तड़का डालने की जरूरत नहीं, आप ही आपस में लड़ी जा रहे हो। अपने आप से पूछना, आप कांग्रेस पार्टी का कोई एक नेता पार्टी छोड़ के जाता है, आप 27 घंटे खबर को चलाते हो। उत्तर प्रदेश में 12 सिटिंग विधायक बीजेपी के छोड़ के चले गए, 3 कैबिनेट मंत्री छोड़ के चले गए, उत्तराखंड में एक कैबिनेट मिनिस्टर पार्टी छोड़ के चले गए। वो आपको दिखता नहीं है, क्योंकि जो भी थे, मैं कह रहा हूं वो उसकी चर्चा नहीं करते हैं। जो चर्चा हुई, अरे भाई जो डबल इंजन कहते हैं, जो कहते हैं हम 400 सीट जीतेंगे, इतने ताकतवर अगर दल हैं लखनऊ दिल्ली में, तो उसकी पार्टी को छोड़ के उनके विधायक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जमीन खिसक रही है। तो जो आप दिखाते हो स्क्रीन पे या जो आप व्हाट्सएप चलाते हो, सारी हकीकत वहां नहीं बनी हुई, कुछ धरातल की हकीकतें भी हैं जो लोग जानते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रोपेगेंडा के शिकार नहीं है। उन लोगों को मालूम है क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हार जीत कुछ भी हो, राजनीति में भाजपा की 1984 में 2 सीटें थी, उन्होंने मेहनत करी, जो मुद्दे थे उनका कमिटमेंट अलग आइडियोलॉजी पे, हमारा कमिटमेंट अलग आइडियोलॉजी पे, जनता तय करेगी कौन सही है कौन गलत है। बट एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक वाइब्रेंट ऑपोजिशन बहुत ज़रूरी है, और आप कितनी भी कोशिश कर लो, हम लोग जो ऑपोजिशन में हम वाइब्रेंट और मजबूत होते रहेंगे। आप लोग कुछ भी उसमें टांग अड़ाओ या कुछ भी उसमें मिर्च मसाला डालो, हम कमजोर होने वाले नहीं। पर इसमें हमें तो कुछ करना ही नहीं ना। वो सिद्धू लगे हुए हैं, आप पंजाब में बैठे हैं चन्नी को अड़ंगी मारने में, ये लगे हुए हैं रंधावा को अड़ंगी मारने में, बिट्टू, तो ये तो आपस की ही कांग्रेस की लड़ाई है, इसमें हमें तो कुछ करना ही नहीं। आप बोल रहे हो मिर्च मसाला, वो सारा कुछ तो कांग्रेस ही अपनी थाल में डाल रही है। तो और बावजूद उसके अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो फिर आप लोग क्या कहेंगे? ऐसा है, पहली बार एक दलित व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने सीएम बनाया, बहुत लोगों को हजम नहीं हो रहा है, और चन्नी जी ने पिछले 3 महीने में काम भी अच्छा किया है, और 10 मार्च को पता पड़ जाएगा कौन हारेगा जीतेगा। और ये बात सही है कि कांग्रेस में कुछ लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी एक नेता के एक बयान, एक स्टेटमेंट से पूरे सूबे का माहौल बदल जाएगा, बिगड़ जाएगा। हम अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, अपना रोड मैप, हमारा जो ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर लड़ रहे हैं, और पंजाब के लोग जानते हैं कि जिस पार्टी ने इस सूबे में जब बुरा समय था तो यहाँ पर कुर्बानियाँ भी दी हैं। सरदार बेन सिंह शहीद हुए थे, इस मिट्टी में खून बना है उनका। तो कांग्रेस ने बहुत शहादत और कुर्बानियाँ भी दी हैं पंजाब के लिए, सब लोग भूले नहीं हैं। लेकिन अब ऐसी जब बीजेपी है पंजाब में, उनका कोई बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है, पूरी ताकत लगा रहे हैं, संसाधन लगा रहे हैं, लगाएं, अच्छी बात है, लेकिन लोग जानते हैं कि सरकारें नहीं बना पाएंगे। तो एक हंग असेंबली ना देते हुए मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो सोच और हमारा जो प्रोपेगेंडा जो हम लोग कर रहे हैं उसको लोग विश्वास करके हमको वोट डालेंगे। यहाँ जो लोग बैठे हैं उन्हें पता नहीं मालूम है कि नहीं, लेकिन सचिन पायलट की कैप्टन अमरिंदर सिंह से बहुत अच्छी दोस्ती तो नहीं कहूँगा, बहुत अच्छा रिश्ता था। कैप्टन साहब सचिन के पिता को बहुत मानते थे, और मेरे सामने की भी बात है कि दोनों के बीच में बहुत हेल्दी रिस्पेक्ट है एक दूसरे को लेके। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से, क्योंकि आपके आने से ठीक पहले कैप्टन अमरिंदर हमारे साथ यहाँ पंजाब पंचायत के मंच पे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी ने ठीक से ट्रीट नहीं किया, जिस तरीके से मेरे साथ बर्ताव हुआ वो गलत था, इस वजह से मैंने कांग्रेस छोड़ी, वरना मैं तो नहीं छोड़ना। उनका भी हो सकता है, कैप्टन साहब मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं राहुल जी, लेकिन जब सीएम बनता है कोई व्यक्ति तो विधायक दल का उसको कॉन्फिडेंस पूरा होता है। अगर विधायक दल के जो विधायक हैं वो अगर बदलाव मांगते हैं, चेंज मांगते हैं, तो कोई भी मुख्यमंत्री या विधायक दल का नेता पसंद नहीं करेगा। और जब सब विधायकों की एक आम राय बन गई कि हम लोगों को एक नया मुख्यमंत्री बनाना है, तब पार्टी ने उनको कहा होगा, और शायद उनको वो बात ठीक नहीं लगी होगी, तो उनका मत है, वो अपने जगह, उनका एक राइट है नाखुश या खुश होने का। लेकिन जब विधायक सारे मिलकर कुछ बोलते हैं तो पार्टी लीडरशिप उसको इग्नोर नहीं कर सकती है ना। अब बाकी स्टेट्स में बाकी पार्टी भी सीएम्स बदलती है, बीजेपी ने सीएम्स बदले, हमारे यहाँ बदलते थे, लेकिन बदलाव तब होता है जब सारे विधायक मिलकर एक बात को कहते हैं, और सभी विधायकों ने इस बात को कहा, यूनानिमसली कहा, इसलिए यहाँ पर बदलाव करा। आप विधायकों की बात कर रहे हैं, दिलचस्प ये है कि अशोक गहलोत भी अपने पक्ष में यही कहते हैं कि विधायक मेरे साथ हैं, क्योंकि कई लोग हैं दिल्ली में, कुछ गांधी परिवार में भी जो आपको सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, लेकिन अशोक गहलोत कहते हैं कि देखिए आप विधायकों से पूछ लीजिए, विधायक तो मेरे साथ हैं, और कहते नहीं लेकिन इंडिकेट ये करते हैं कि अगर आपने चेंज किया तो देखो पार्टी आपकी टूट जाएगी, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश 2 पॉइंट। सारी जानकारी आपको कौन देता है? मेरी पार्टी है, मैं उन विधायकों को जानता हूँ, मैं मुख्यमंत्री को जानता हूँ, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट को जानता हूँ, और मुझे पता है कौन क्या कह रहा है, और जो सब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए बिल्कुल गाड़ी बढ़िया चल रही है। और मैं फिर कह रहा हूँ आपको, हमारा एम ऑब्जेक्टिव है टू रिपीट कांग्रेस कमेंट 23, एंड वट एवर इट टेक्स, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम सब करने को तैयार हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि सचिन पायलट क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। ये जो पहले सांसदों और पत्रकारों का मैच होता था उसमें ये साथ में खेलते थे, तो जो भी बॉल आती है ऐसी जो कि आउटस्विंग हो रही है, मैं कुश्ती भी अच्छी करता हूँ, कुश्ती भी अच्छी करते, भागू मैं यहाँ से, अरे बाप रे बाप।
ये तो कुश्ती का तो मुझे पता नहीं था, क्रिकेट खेलते तो मैंने आपको देखा है। मेरे को लग रहा है कि भागना पड़ेगा यहाँ से, जब आप धमकी भी दे रहे बाप रे। ऐसे आप अशोक गहलोत को तो नहीं बोलते मैं कुश्ती भी खेलता हूँ। ऐसा है, मेरे जो संस्कार है ना, जो लोग मेरे से उम्र में बड़े हैं वो मेरे लिए कुछ भी कहें, लेकिन मैंने हमेशा ये सीखा है, मेरी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है कि बड़ों का, किसी पार्टी का कोई भी नेता हो, मैंने कभी भी अपशब्द या डिसरिस्पेक्टफुल कभी नहीं रहा हूँ। राजनीति में एक सीमाएं मर्यादा होती हैं, उसको लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरा एक मोटो है राहुल, जो शब्द मैं खुद के लिए सुनना नहीं चाहता हूँ वो मैं किसी और के लिए प्रयोग नहीं करूँगा कभी भी। मैं आपकी आलोचना कर सकता हूँ, आपको क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, आप में कमियां ढूंढ सकता हूँ, लेकिन मेरी शब्दावली, मेरा जो शब्द हैं वो चुभने नहीं चाहिए इंसान को। आप बुराई भी अगर करें तो एक ऐसे लहजे में करें कि कल को अगर आपको सुनना पड़े अपने लिए तो बुरा ना लगे। तो मैं कभी भी किसी व्यक्ति को पब्लिक लाइफ में डिसरिस्पेक्ट या गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं कड़क होकर आलोचना करता हूँ और बख्शता नहीं हूँ अगर मुझे कुछ गलती दिखती है, लेकिन शब्दों का चयन, शब्दावली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और खासकर जो दुनिया देखती है नेता हमारे क्या बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, वो हम चाहते हैं कि अच्छा उदाहरण हम लोग प्रस्तुत कर सकें। तो मेरे खिलाफ कोई कितना भी बोला हो, मैंने कभी अपना संयम नहीं खोया और मैंने मुँह से कभी ऐसे शब्द नहीं निकले जिसका मुझे कभी रिग्रेट करना पड़े। ये जो सारे रेवा ताली बजी, ये पहली बार है सुबह से लेकर अब तक जो कांग्रेस के लिए ताली बजी है, तो ये अच्छी बात नहीं है, मतलब आप अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, इस वजह से आपके लिए यहाँ ताली भी बजी है। कुश्ती का मुझे पता नहीं, मुझे देखना भी नहीं। मैं अच्छे दाव लगा रहा हूँ, इसलिए सब ताली बजा रहे हैं। अच्छा ठीक। नहीं तो अब ये बताइए कि जो आपके मनमोहन जी की सरकार में फॉर्मर कैबिनेट कुलीग्स थे, आरपीएन सिंह हो, जितिन प्रसाद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, इनके साथ एक तरीके से राजनीति में आप बड़े हुए। अब जब ये छोड़ देते हैं और बीजेपी चले जाते हैं तो इक्वेशन कैसा रहता है? और क्या ये फोन करके आपको बोलते सचिन तू भी आ जा? ये ऐसा नहीं है कि कोई ये एनडीटीवी या आज तक है कि तू यहाँ आ जा मैं वहाँ चला जाऊँ। इट इज़ नॉट लाइक दैट राहुल। ये हम लोग बड़े गंभीर पॉलिटिकल लोग हैं और हर कार्यकर्ता नेता की क्या मजबूरियाँ, व्यवस्थाएं हैं कि उसने किस राज्य में क्या परिस्थिति है, लोग पार्टी छोड़ते हैं, आ जाते हैं, और अनेकों लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर आए भी हैं। तो ये बात ठीक है, मेरे साथ मंत्री थे कई लोग, आज वो पार्टी में नहीं हैं, उन्होंने निर्णय लिया है और समय बताएगा कि वो निर्णय सही था गलत था। लेकिन कभी व्यक्तिगत जो रिश्ते होते हैं वो राजनीति में नहीं आते। राजनीति, मैं जब संसद में था, मैं 10 साल सांसद रहा, मेरा खुला विरोध होता था विपक्ष के या साथियों के साथ, लेकिन दुर्भावना नहीं थी, टकराव नहीं था, आक्रमण नहीं था, द्वेष नहीं था, ईर्ष्या नहीं थी, हेल्दी डिस्कशन होता था। हम बुराई भी करते थे लेकिन बाद में के बात भी करते थे। अब आप लोकतंत्र में बात ही नहीं करोगे, संवाद ही नहीं करोगे, सिर्फ गालियां दोगे, आरोप लगा के भाग जाओगे, तो फिर कैसे चलेगी डेमोक्रेसी? तो हमेशा रिलेशनशिप होने चाहिए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आइडियोलॉजी एंड कमिटमेंट जो मेरा था एज मिनिस्टर और एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो तो हम उसमें तो हमेशा हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन कोई विपक्ष के साथ कुछ बोलता था, अगर कंस्ट्रक्टिव बोलता था तो उसको एक्सेप्ट करने में भी कोई बहुत छोटा नहीं होता इंसान। इसलिए राजनीति में इतनी सारी पार्टियां हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, संवाद होना चाहिए। और यही हमारे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी की एक खास बात है कि हम लोग संवाद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश पिछले कुछ सालों में थोड़ा मुझे कड़वाहट दिख रही है, वो कड़वापन दिख रहा है मेरे को, कि जो पहले जो होती थी चर्चाएं, मैं पढ़ता हूँ लाइब्रेरी में जाके, स्पीचेस होती थी, अलग अलग नेता बोलते थे, एक दूसरे का मान सम्मान होता था। आजकल तो हम, चलो आप आलोचना भी करो, लेकिन इस तरह की आलोचना हो गई है, मतलब कोई कुछ सोचता ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या लोग सुन रहे होंगे। तो मुझे लगता है हमें नौजवान पीढ़ी के लिए एक बेटर एग्जाम्पल पेश करना चाहिए। हार जीत होती है, राजनीति विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन इस लेवल पर आकर आप कीचड़ उछालो और बदनाम करो और इस लैंग्वेज का प्रयोग करो, वो हमारे लोकतंत्र के लिए कोई स्वस्थ परंपराएं नहीं हम बना रहे हैं। इसलिए बदलाव कौन जिम्मेदार है? क्योंकि जब आप भाषण सुनते हो, फिर मैं आरोप नहीं लगाना चाह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है, जो नैरेटिव जा रहा है, और उसमें कुछ थोड़ा बहुत ब्लेम तो नहीं कहूंगा, लेकिन भागीदारी हमारी मीडिया की भी है। मीडिया की? भाषण आप दे रहे हो, मीडिया कहाँ से आया? बात तो सुन लो भाई, हम सब समाज के पार्ट हैं। अगर मैं नेतागिरी करता हूँ, पत्रकारिता करते हो, आप भी उतने बोल रहे जितना मैं बोल रहा हूँ, तो हम लोगों को जो हमारा संवाद और डिबेट है उसको और हेल्दी करना चाहिए। आप भी एक सीन में 8 लोग बैठा देते हो, फिर वो सब चीखते चिल्लाते हैं, रुकते ही नहीं है, तो इट इज़ नॉट ए हेल्दी डिबेट। मेरा मानना ऐसा है कि जो व्यूअर है, ही डजंट कम आउट मोर एजुकेटेड और बेटर इन्फॉर्म्ड जितनी हम डिबेट जाकर। अधिकतर ऐसी, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे, सुलझे हुए, समझदार, सर्वगुण संपन्न पत्रकार हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ। आपने चर्चा की कांग्रेस को मजबूत करने की 2024 से पहले। आम आदमी पार्टी को आपकी कमजोरी में मौका दिख रहा है। उनको लग रहा है कि जैसे पंजाब में उन्होंने अपनी स्थिति बनाई, सरकार बने ना बने वो तो 20 तारीख को पता चलेगा, लेकिन उन्होंने जहां दोआबा में, मालवा में, माजा में पहले वो कमजोर थे,
पिछले चुनाव की तुलना में अब अपने आप को मजबूत किया, तो उनको लग रहा है इसी तरह से गुजरात में, हिमाचल में आगे चला हुआ तो राजस्थान में वो अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। आपके प्रोस्पेक्ट्स को इस पंजाब के चुनाव में आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप बात करो लोगों से पंजाब में, जैसे आप ट्रैवल करते हैं, तो कई लोग बदलाव की बात करें, उनको आप में वो बदलाव नजर आता है। आम आदमी पार्टी का चुनाव 5 साल पहले भी हमने देखा है, कई विधायक उनके जीत के गए, अधिकांश विधायक पार्टी छोड़ के चले गए। इस बार दोबारा उन्होंने एक सीएम फेस प्रोजेक्ट किया है, प्रोपेगेंडा किया है, और ये बात सही है कि वो पार्टी सरकार में दिल्ली में है तो रिसोर्सेज भी हैं, कैंपेन भी खूब मजबूती से कर रहे हैं। लेकिन ये आपने कहा जैसे माजा में आप वीक थी, अभी भी मैं समझता हूँ कि वो वोट बढ़ा सकते हैं, लेकिन सीट जीत जाएंगे, समय बताएगा। मैं तो अपनी पार्टी का बोल सकता हूँ, जहाँ तक आपका है, आपने पहले चुनाव कई स्टेट्स में लड़ाया, यूपी में भी लड़ा था, अरविंद केजरीवाल खुद लड़े थे कल बनारस जाकर, तो अलग अलग स्टेट्स में वो लड़ रहे हैं। गोवा में भी खूब उन्होंने किया है, लेकिन वहाँ ज़्यादा मुझे लगता नहीं कामयाबी मिल पाएगी उनको। पंजाब में वो कोशिश कर रहे हैं, बट मेरा अपना मानना है कि जितना हाइप और जितना लोग कह रहे हैं उतनी सीट्स आ जाएंगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन उनको छूट है, वो लड़ें, अपनी पार्टी को मजबूत करें, बट लेट द पीपल बी द जज, कौन बेहतर है, कांग्रेस या आप। पर कहीं ना कहीं आपकी कामयाबी ये दिखाती है कि बहुत कम वक्त में अपनी जगह तैयार करना एक नए नेता के लिए भी, बिना पार्टी बिना काडर के। और इसी तरीके से अगर कांग्रेस वाकई में रिवाइव हो जाए तो पूरा जो एक बेस है वो मौजूद है, जिसके ऊपर पार्टी को नए सिरे से खड़ा किया जा सकता है। जो अश्विनी कुमार को अंधेरा नजर आ रहा था, अगर सही चेहरा, अच्छा बोलने वाला युवा फेस उनको मिल जाए तो पार्टी कमाल कर सकती है। ऐसा नहीं है कि एकदम सब कुछ खत्म, आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आप सवाल कुछ पूछ रहे हो, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। आपको कैसे पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मैंने कहा ना, मैं थोड़ा बहुत अंतर्यामी भी हूँ, मैं जानता हूँ। अच्छा, अंतर्यामी भी। लेकिन ऐसा है, देखिए अलग अलग स्टेट्स में अलग परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी उत्तराखंड में भी, वहाँ पर भी उन्होंने सीएम फेस डिक्लेयर किया है, लेकिन वहाँ दाल नहीं गलने वाली है उनकी। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग समय पर सिचुएशन बदलती रहती है। मुझे नहीं लगता है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, अभी देश में 2 नेशनल पार्टीज़ हैं, कांग्रेस और बीजेपी, और आम आदमी पार्टी की सरकार अभी दिल्ली में है। गोवा भी लड़ रहे हैं, उत्तराखंड भी लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं बहुत ट्रैक्शन उनको मिल रहा है। पंजाब में क्योंकि वो पहले से विधायक थे, उनके सांसद भी थे, हो सकता है कुछ वोट मिले, लेकिन एक तरफा चुनाव वो अपनी तरफ खींच पाएंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। बाकी आप जानते 10 मार्च को परिणाम आएंगे, लेकिन अपनी पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ। हम लोग चुनाव जैसे ही खत्म होंगे, हमारी अगला चुनौती आएगी हिमाचल की, गुजरात की, कर्नाटक की, हम उसमें लगे। और मैं शुरू से कह रहा हूँ, अलग अलग स्टेट्स को अगर कांग्रेस पार्टी जीतेगी, वहाँ से हम मजबूती पैदा करेंगे, ताकि जो नेशनल चुनाव होगा 24 में, उसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हो सकें। जब क्रिकेट की पिच खतरनाक हो और एक के बाद एक बैट्समैन आउट हो रहा हो, तब बड़ी मुश्किल परिस्थिति में ऐसे आके बैटिंग करना काफ़ी आसान काम नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब जोर से ताली बजाएं सचिन पायलट के लिए। वो आए यहाँ पे, थोड़ा सा उन्होंने भविष्यवाणी भी की, मेरा दिमाग नहीं, और राहुल जी के लिए भी उन्होंने मेरे सारे दांव पेच को मुस्कुराते हुए झेल लिया, उनके लिए भी ताली बजा दीजिए एक बार। अच्छा उन्होंने एंकर बनाया। नहीं, हम तो बल्कि चाहते हैं कि कांग्रेस के तमाम नेता हैं इतने ही जोर से इस तरह से संघर्ष करें, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है। तो आपने जो बातें कही, देखते हैं 10 मार्च के बाद क्या होता है। और जिस बदलाव की आपने बात की, कुछ चीफ मिनिस्टर्स चेंज हुए, कुछ स्टेट्स में हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, उसमें भी क्या होता है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप आए हमारे साथ, आपने बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।